जितना भी क्वेश्चन होंगे वो 12th का बायोलॉजी से ही होंगे और ये बायोलॉजी का एग्ज़ाम 1 फरवरी से होगी। तो आप लोग सवाल को अच्छा से देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है पैन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हमारा है, इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा ना वो ए हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अब अगला सवाल है, इंसिनरेटर का प्रयोग किस प्रकार के अवशिष्ट निस्तार हेतु करना चाहिए? पहला ऑप्शन है तापीय विद्युत केंद्र पर, कृषि संबंधित, मानव मल एवं अन्य अवशिष्ट पर, अस्पताल पर। इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, अस्पताल पर। अम्लीय वर्षा होती है, इसका पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के दहन से, CFC से, ओजोन से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो सही होगा वो ए हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन से। चलिए तो अगला सवाल है, ओजोन परत पर वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, बाह्य मंडल में, आयन मंडल में। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल में। अब है सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन विलुप्त प्राणी है? शेर, डोडो, मोर, इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, डोडो, ये विलुप्त प्राणी है। अब हम लोगों का अगला सवाल है, फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा उपस्थित रहता है O3H2SCO क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा BH2S। अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए, डोप्सन इकाई मापक है ध्वनि का, हवा का, पानीमा का, ओजोन स्तर की मोटाई का। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओजोन स्तर की मोटाई का। चलिए तो अगला सवाल है, इनमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है? जल प्रस्फुटन, जैव आवर्धन, सुपोषण, ओजोन प्रदूषण। इसका सही आंसर जो होगा ना बी हो जाएगा, जैव आवर्धन। अगला सवाल है, ओजोन की मोटाई मापी जाती है NTU से, डोप्सन इकाई से, पार्ट पर मिलियन से, किलोमीटर से। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डोप्सन इकाई से। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CLC, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला सवाल है, ओजोन स्तर पाया जाता है ट्रोपोस्फियर में, एक्सोस्फियर में, मेजोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में। इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, स्ट्रेटोस्फियर में। चलिए तो अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस है? CO2, CH4, N2NO। इसका सही आंसर हो जाएगा CH4। आप लोग इस सवाल को, अब अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक है CFCs, CO2, CO, CH4। इसका सही आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, ओजोन, CFCs। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओजोन। अब देखिए अगला सवाल है, प्रदूषण की वृद्धि का कारण है रिसर्च, जनसंख्या विस्फोट, उद्योग एवं यातायात, वर्षा जल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उद्योग एवं यातायात में बहुत प्रदूषण होते हैं। हम लोगों का अगला सवाल है, भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 1976 में, 1986 में, 1966 में, 1996 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में, बी ऑप्शन सही है। चलिए तो हम लोग का अगला सवाल है, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? पहला ऑप्शन है CD, दूसरा है PD, तीसरा है Mg, चौथा है Hg। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, PD। चलिए तो ये अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, घरों में हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत क्या है? ट्यूब लाइट, रंगीन TV, चूल्हा, हीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ट्यूब लाइट। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन का एक्सहाउस्ट नहीं है? H2O, SO2, CO2, CO, राख। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राख। SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी निकाय का, ER। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट। चलिए तो अगला सवाल हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था? पहला है वन की सुरक्षा के लिए, घास भूमि की सुरक्षा के लिए, नम भूमि की सुरक्षा के लिए, पशु चारा की सुरक्षा के लिए।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वन सुरक्षा के लिए ये चिपको आंदोलन चलाया गया था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला 5 सितंबर, दूसरा है 21 अप्रैल, तीसरा है 25 दिसंबर, चौथा है 30 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5 सितंबर को मनाए जाते हैं ओजोन दिवस का। अब अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीथेन का प्रमुख स्रोत है ईख रोपण, धान खेत, फल का बागवानी, गेहूं खेत। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धान खेत। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे वर्षा जल को अम्ल जल कहते हैं जिसका पीएच किसमें कम होता है? पहला है 7, 6.5, 6, 5.6। आप लोग इसका आंसर में टिक लगाइएगा डी नंबर में, 5.6। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। मानव कितना ध्वनि को सहन कर सकता है? पहला ऑप्शन है 20 से 30 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 120 से 30 डेसिबल, 140 से 150 डेसिबल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 140 से 150 डेसिबल तक सहन कर सकता है। अब अगला सवाल है, ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है फ्लोरीन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीन। अगला सवाल है, SO2 प्रदूषण का सूचक है? शैवाल, लाइकेन, कवक, इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लाइकेन। अब देखिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 6 दिसंबर को, 5 जून को, 6 जनवरी को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 जून को। अगला सवाल है, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है? अकार्बनिक फास्फेट, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल, जीवाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकार्बनिक फॉस्फेट। अब अगला सवाल है, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण है? अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, CO2 प्रदूषण, CO प्रदूषण। इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ओजोन क्षरण। अब अगला सवाल है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर है? अंटार्कटिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंटार्कटिका में। सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है 100%, 70%, 50%, 30%। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 70%। अगला सवाल है, भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत है? गन्ना की खेत, धान के खेत, गेहूं के खेत, बागान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, धान के खेत। अब अगला सवाल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा, ओजोन परत क्षरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तापीय प्रतिलोमन के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ओजोन परत क्षरण के लिए। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं? जंतु, जीवक, मछलियामा, जीवाणु, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जीवाणु। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, N2, CFCS। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, N2। मुख्य वायु प्रदूषक है? CO, CO2, N2, गंधक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, CO2। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ताजमहल किसके द्वारा नष्ट हो सकता है? यमुना नदी में बाढ़ से, संगमरमर के उच्च ताप पर अपघटन से, मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकली SO2 से, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकली SO2 से। अम्लीय वर्षा के कारण है? N2 तथा NO3, बी ऑप्शन है NO2 तथा SO2, सी ऑप्शन है CO तथा CO2, डी ऑप्शन है CO2 तथा NO2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, NO2 तथा SO2। इनमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? CO, CO2, SO2, हाइड्रोकार्बन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, CO। अगला सवाल देखिए, मुंबई और कोलकाता के शहरों में मुख्य प्रदूषक है? CO और SO2, ओजोन, हाइड्रोकार्बन और गर्म वायु, शैवालों के बीजाणु। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, CO और CO2, SO2। अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? पैन से, स्मोक से, मिथाइल आइसोसाइनेट से, SO2 से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनेट से। अब अगला सवाल है, ओजोन स्तर को नष्ट कर रहा है? SO2, CFCS, स्मोग, प्रकाश, रासायनिक, ऑक्सीजन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, CFCS। अगला सवाल है, ताजमहल की सुंदरता को नष्ट कर रहा है? ताप, यमुना नदी का प्रदूषित जल, वायु प्रदूषक, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वायु प्रदूषक। अगला सवाल है, स्मोक किससे संबंधित है?
धुआं तथा कुहासा से, आग एवं जल से, जल तथा धुआं से, वायु तथा जल से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, धुआं तथा कुहासा से। ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? यूएसए, जर्मनी, रूस, जापान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यूएसए, अमेरिका।